नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, जय आर्यभरत। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आखिर हम वीर्य को बचाएं कैसे, यानी कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करें कैसे। दोस्तों, आपको पता ही है कि वीर्य ही सार है, वीर्य ही सब रोगों की एक दवा है। वीर्य नाश से ही आदमी मृत्यु को पाता है। तो अब हम वीडियो में बात करेंगे कि इस वीर्य को हम कैसे बचाएं। इसके हम दो बहुत ही आसान उपायों के बारे में बात करेंगे। YouTube पर बहुत सारी वीडियो हैं जिनमें बहुत सारे प्रयोग बताए गए हैं, बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, मगर हम आपको बहुत ही सरल सिर्फ प्राकृतिक उपाय बताएंगे जो आप अपनी दिनचर्या में बदलाव ला के ब्रह्मचर्य का पालन आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में वैद्य डॉक्टर के पास लोग भागते हैं, अपने जो उनसे कहते हैं कि आप हमें ब्रह्मचर्य का पालन कराएं, हमारा वीर्य आप बर्बाद होने से बचाएं। मगर दुनिया के किसी भी डॉक्टर वैद्य के पास कोई भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करा सकता। दुनिया का चाहे कोई वैद्य हो या डॉक्टर हो, आप कितनी भी औषधियाँ ले लें, कितनी भी जड़ी बूटियां ले लें, मगर वह आपकी वीर्य की रक्षा नहीं कर सकती। आजकल हर जगह विज्ञापन एड्स ही एड्स मिलेंगे। स्वप्न दोष का गारंटी से इलाज, शीघ्र पतन, नपुंसकता, धातु रोग आदि का इलाज। मगर दोस्तों, दुनिया की कोई औषधि इन रोगों का इलाज नहीं कर सकती, ये आप जान लें। मगर आपको एक बात समझनी होगी, एलोपैथी में तो इसका कोई इलाज है ही नहीं है। और रही बात जड़ी बूटियों की, जैसे कि अश्वगंधा हो गई, हमारी सफ़ेद मूसली हो गई आदि, आप ये दवाई हैं, ये आपकी सेक्स पावर को बढ़ाते हैं, ये आपको उत्तेजित करते हैं। अगर आप में उत्तेजना बढ़ेगी तो ना चाहते हुए भी आपका वीर्यनाश हो जाएगा। दोस्तों, आपको ये बात समझनी चाहिए। कुछ लोगों ने दुनिया में ब्रह्मचर्य के नाम पर ठगी का व्यापार बना लिया है। दोस्तों, आपको इसे समझना होगा। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं उपायों की। इसमें पहला उपाय है, आपको अपने खान पीन को लेकर आपको सादा, ताज़ा, अल्प आहार लेना है, यानी कि कम मात्रा में भोजन लेना है। सादा हो, जो ताज़ा हो, अच्छा भोजन लेना है, आपको सात्विक भोजन लेना है। क्योंकि दोस्तों, हम जो कुछ भी खाते पीते हैं उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे शरीर व मन पर पड़ता है। इसीलिए दोस्तों, खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर हमको वीर्य रक्षा करनी है तो सबसे पहले हमको अपने खाना सुधारना होगा। दोस्तों, कम और आसानी से पचने वाला भोजन हमको करना चाहिए। लोग बाग कहते हैं कि हमको तो फिर कैसा भोजन करना चाहिए ब्रह्मचर्य के पालन के लिए। कम और आसानी से पचने वाला भोजन हमें करना चाहिए, यानी कि मिर्च मसाले लोग कहते हैं तो हमें क्या क्या नहीं खाना चाहिए, तो आपको हम बताते हैं। आपको ये हमने जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ, निम्न चीज़ें, वो आपको बिल्कुल छोड़नी होंगी। मिर्च मसाले आपको सभी छोड़ देने हैं खाना। खटाई आपको खानी नहीं है। नमक, ज़्यादा मीठा आपको लेना नहीं है। अंडा, मांस, शराब, प्याज, लहसुन, सरसों का तेल आदि जो भी उत्तेजित करने वाली चीज़ें हैं वो आपको नहीं खानी है बिल्कुल भी। क्योंकि जो भी उत्तेजित करने वाला भोजन होता है ना, वह हमारे शरीर को उत्तेजित करता है दोस्तों, जिससे न चाहते हुए भी हमारा वीर्य नाश हो जाता है। हम न चाहते हुए भी वो हमारे शरीर में उत्तेजना पैदा करता है, हमारे लिंग में उत्तेजना पैदा करता है, जिससे कि हमारा न चाहते हुए भी वीर्यनाश हो जाता है। तो फिर दोस्त हमारे कुछ कहेंगे कि तो फिर क्या खाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको खाने में ताज़ी फल और सब्जियां, हरी कच्ची सब्जियां, जैसे कि आपका टमाटर हो गया, आपका खीरा हो गया वगैरह, ये आपको अपने भोजन में ज़रूर शामिल करनी है। फल, जो भी मौसमी फल हैं, और सब्जियां। इसके अलावा आप दूध भी ले सकते हैं, लेकिन गर्म दूध बिल्कुल ना लें।
क्योंकि जब आप गर्म दूध लेंगे तो आपको स्वप्न दोष हो जाएगा। इसके अलावा आप सुबह दलिया ले सकते हैं, चावल, दाल, रोटी, सब्जियां आदि ले सकते हैं जो पे घर पे बनी हो। और साथ ही साथ आपको दोस्तों बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है, पकवान बिल्कुल छोड़ देने हैं आपको। साथ ही साथ अगर आप व्यायाम, योगासन आदि करते हैं, आप शारीरिक श्रम करते हैं, तो दोस्तों आप किशमिश, मुनक्का, अंजीर आदि ले सकते हैं। और कुछ दोस्त जो ज़्यादा ही व्यायाम करते हैं वो कहते हैं हम बादाम ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको बादाम नहीं लेने हैं, क्योंकि बादाम शरीर में गर्मी बढ़ाता है और उससे उत्तेजना पैदा होती है। और खान पीन में दोस्तों आपको एक चीज़ का और बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आपको पानी ज़्यादा पीना है। आप जितना पानी इस अभी पीते हैं उससे आपको दुगना पानी पीना कर देना। आपको ठंडा आराम से जो नल का पानी होता है वह आपको पीना है। इससे आप शरीर में गर्मी कम होगी और उत्तेजना भी शांत होगी, जो कि ब्रह्मचर्य पालन करने में बहुत ही उपयोगी है। अब दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे नियम की। जो दूसरा उपाय है वो क्या है, उसमें आपको व्यायाम, योग, प्राणायाम और ध्यान इसे आपको करना है। ये आपको ब्रह्मचर्य पालन करने में, वीर्य की रक्षा करने में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। दोस्तों ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए व्यायाम, प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। आपको रोज सुबह व्यायाम, योग और प्राणायाम जरूर करना चाहिए। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम आपको 3 योगासन तो जरूर करने ही चाहिए। इसको करने के लिए आपकी 15 मिनट खर्च होंगे। सिर्फ आपकी 15 मिनट तक अगर आप रोज ये 3 आसन करते हैं तो 1 महीने में ही आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। और स्वप्न दोष और जो धातु रोग हैं वो आपके ठीक हो जाएंगे सिर्फ 1 महीने में ही। इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। अगर आप रोज नियम से करेंगे तो अब आपको आसनों के बारे में बताते हैं, तीनों के बारे में। पहला आसन आपको सिद्ध आसन करना है। इसे आपको 5 मिनट तक करना है रोज। ये बहुत ही अच्छा आसन है ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए। जो पुराने समय में हमारे ऋषि मुनि थे वह इसी आसन को लगाते थे ज़्यादातर, और वो आसानी से वीर्य रक्षा अपनी कर लेते थे। दूसरा आसन है पश्चिमोत्तानासन। यह आसन भी बहुत बढ़िया है। जो ब्रह्मचारी भाई हैं वो इस आसन को जरूर लगाते हैं। इससे वीर रक्षा करने में बहुत ही आसानी होती है। इस आसन को लगाने से यह बहुत ही मदद करता है, वीर्य को पुष्ट करता है ये हमारे को। और तीसरा आसन है जो आपको करना है वो है सर्वांगासन। इस आसन से हमारे शरीर में वीर्य की गति सिर की तरफ हो जाती है, जिससे कि हमारा वीर्य ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, जो कि हमारे वीर्य रक्षा करने में बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों तो आपको ये 3 आसन कर लेने हैं कम से कम। वैसे तो आप व्यायाम और प्राणायाम भी जरूर करें, इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको ब्रह्मचर्य के पालन के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। इसे आप अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन को सुखमय बनाएं। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम, जय आर्यवर्त।